हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज में। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस यानी कि काल। काल का अर्थ होता है समय। जिस समय जो कार्य किया जाता है उसका पता लगाने के लिए अंग्रेजी भाषा में हम टेंस को 12 भागों में पढ़ते हैं। यानी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत चुका है, प्रेजेंट टेंस जो इस समय है, जो चल रहा है, और फ्यूचर टेंस जो भविष्य के बारे में हमें बताता है। आगे इन्हीं को हम 4-4 पार्ट में पढ़ते हैं, जिससे ये बनते हैं 12। पास्ट टेंस, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट, इसको ही सिंपल पास्ट बोलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट हैं। इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम वैसे ही फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हैं। इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जिस प्रकार किसी भी कार्य के लिए हमें सामग्री की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार टेंसेस को समझने के लिए इंग्लिश भाषा में हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब आदि। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जो कार्य को करने का काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब वह क्रिया होती है जो की जाती है। किसी भी क्रिया को हम वर्ब बोलते हैं। वह वर्ब का मतलब होता है क्रिया। किसी भी कार्य को करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है उसको वर्ब बोलते हैं, यानी कि क्रिया बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर कर्ता के कार्य करने का प्रभाव पड़ता है। आप समझ सकते हो, ये इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब टेंसेस होते तो 12 हैं, लेकिन टेंसेस को हम वाक्य के प्रकार के अनुसार अलग अलग प्रकार से यूज़ करते हैं। इन सभी टेंसेस में हमारे 12 टेंसेस के अलग अलग रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इनके फॉर्मूलाज को, ये लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। जैसे सिंपल टेंस है, सिंपल टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर ये है: सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब, कोई भी क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और ऑब्जेक्ट। अब एस और ई एस भी हमारे कर्ता के हिसाब से लगते हैं। जैसे हमारे जो मेन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इनके अकॉर्डिंग एस ई एस हमारा अलग से लगता है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जो हम प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। सिंपल जो भी हम अपनी क्रियाएं होती हैं डेली रूटीन की, वो सब हम उसमें बताते हैं, वो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वर्ब की फॉर्म के साथ में प्लस आई एन जी लगता है, और ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज, एम, आर जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। वर्ब की वर्ब के साथ में आई एन जी लगता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा होता है? जो कॉन्टिन्यूस मतलब जो अभी चल रहा है, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, वो होता है कॉन्टिन्यूस, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। हैज़, हैव भी हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि जो काम हमारा एट प्रेजेंट टाइम पर पूरा हो चुका है, एट प्रेजेंट टाइम पर, उसमें उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में जो हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस है। इसमें क्या है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि परफेक्ट जो हो भी चुका है, कॉन्टिन्यूस जो हो भी रहा है, यानी कि जो हमारा होते आ रहा है, मतलब कि जैसे कि कोई भी काम है वो हमारा हो भी गया लेकिन अभी कंटिन्यू वो चल भी रहा है, उसका कुछ भाग हो गया और कुछ चल भी रहा है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट आता है, हैज़, हैव आता है, उसके साथ में बीन लगेगा, हैज़, हैव, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें क्या होता है, परफेक्ट का तो हमारा हैज़, हैव आ गया, ठीक है। अब ये कॉन्टिन्यूस है तो इसमें वर्ब के साथ में आईएनजी लग गया, यानी कि जो हमारा परफेक्ट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब आई हैज़, हैव, और जो कॉन्टिन्यूस है उसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब आई, वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, ठीक है, प्लस बीन लग गया। ये तो हमारा हो गया है प्रेजेंट टेंस के पार्ट। अब हम पढ़ेंगे पास्ट का, पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस, इसके अंदर क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। सिर्फ एक यही टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। बाकी हमारे 12 के 12 टेंसेस में किसी में भी सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ इसी में होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस, अब ये भी कॉन्टिन्यूस लेकिन ये पास्ट का है, यानी कि पास्ट में, भूतकाल में ये कंटिन्यू था। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें लगता है था, थी, थे, ये सब इसमें लगता है। इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है और ऑब्जेक्ट आता है। वाज, वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, जो हमारा पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगता है और ऑब्जेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मीन्स जो भूतकाल में हो चुका है, मतलब वो कंप्लीट हो गया है काम, वही हमारा परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इसमें हैड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि हमारा परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे वो भूतकाल का हो, चाहे वो भविष्य का हो और चाहे वो एट प्रेजेंट हो, उसके अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी सब्जेक्ट आएगा, ये पास्ट का है तो इसमें हैड लगेगा, अगर ये प्रेजेंट का होता तो इसमें हैज़ या हैव लगता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट कोई भी हो हैड ही लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम करते हैं पास्ट के फोर्थ टेंस की बात, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस टेंस के अंदर सब्जेक्ट लगता है, हैड के साथ में बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इसका भी स्ट्रक्चर वही है जो हमने कि प्रेजेंट में किया था। इसके अंदर भी ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, यानी ये पास्ट में परफेक्ट भी और कॉन्टीन्यूस भी है, तो कॉन्टीन्यूस का हम इसमें वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लेंगे और परफेक्ट का इसके अंदर मेन हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा प्लस उसमें बीन ऐड होगा, हैड बीन वर्ब आईएनजी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर सिंपल, ये जो सिंपल फ्यूचर है ये हमें भविष्य के बारे में बताता है। पहले यूज़ होता था, शैल का यूज़ भी होता था, विल भी यूज़ होता था, लेकिन आजकल की इंग्लिश के अकॉर्डिंग सिर्फ विल का यूज़ होता है, शैल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन फ्यूचर का है तो विल और शैल लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, यानी कि जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस होगा, जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, उस काम उस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल बी या शैल बी, वर्ब की फॉर्म के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर किसी में सेम है, बट जो इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये फ्यूचर का है तो विल, मैंने जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया है कि विल हमारा लगेगा फ्यूचर के लिए या शैल लगेगा फ्यूचर के लिए। अगर हम सिंपल बात करते हैं तो ओनली विल शैल आएगा, लेकिन हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो उसके साथ में बी ऐड हो जाएगा, यानी कि विल बी शैल बी। और कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फॉर्म और उसमें आईएनजी लगेगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब जैसा मैंने आपको बोला परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी वर्ब की, ठीक है। अब फ्यूचर का है तो विल भी लगेगा। अब ये फ्यूचर परफेक्ट है तो इसमें हम विल के साथ में हैव का यूज़ करेंगे। जैसे हमने पहले बताया हैज़ हैव बीन जो कुछ भी है हमारा परफेक्ट में लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, ठीक है। इसमें भी यही होगा कि सब्जेक्ट आएगा, विल हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। अब ये फ्यूचर में ये काम हो भी चुका होगा और कंटिन्यूस भी रहेगा, दोनों होंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चर वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा वाक्य की शुरुआत में लगेगा और ऑब्जेक्ट वाक्य के अंत में लगता है, ठीक है। ये तो सेम है। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसमें हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट विल हैव बीन, इसके अंदर भी बीन ऐड हो जाएगा, विल हैव बीन। विल हैव हमारा परफेक्ट में भी था और इसमें भी लगेगा, लेकिन इसके साथ में बीन लग जाएगा। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है तो कॉन्टिन्यूस का इसमें वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे ये तीनों टेंस हो चुके हैं, मतलब 12 के 12 टेंस हो चुके हैं। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जो हमारा एट प्रेजेंट टाइम में हम अपनी कोई भी हैबिट बताते हैं, किसी को डेली रूटीन का कोई भी काम बताते हैं, वो जितनी भी काम हमारे होते हैं, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जो एट प्रेजेंट टाइम के हैं, वो सब हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस और ई एस लगता है प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस लगेगा, ऑब्जेक्ट है, वो हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी कि जो काम इस समय कंटिन्यूस है, चल रहा है, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी और ऑब्जेक्ट लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वो हो चुका है काम इस समय, तो उसमें हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये प्रेजेंट एट प्रेजेंट टाइम पे परफेक्ट हो भी चुका है कॉन्टिन्यूस और हो भी रहा है, मतलब चल भी रहा है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ हैव, बीन ऐड हो जाएगा इसमें और कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सिर्फ ये एक टेंस है जिसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये कॉन्टिन्यूस है, था मतलब कि पास्ट टेंस है तो था, कॉन्टिन्यूस था पास्ट में, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी को बताना है कि ये काम का पहले कंटिन्यूस था तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं वाज वर्ब का। हमारा जो था थी तो लगता है उसमें हम वाज वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस में इसमें सब्जेक्ट वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
पास्ट परफेक्ट टेंस ये काम हो चुका था, मतलब कि इसके अंदर हम सिर्फ हैड का यूज़ करते हैं, बाकी कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होती है। हम इसके अंदर सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ मैं, परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि ये काम पास्ट में यानी भूतकाल में हो भी गया था और कंटिन्यू भी चल रहा था, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, हैड के साथ बीन का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल अब हम करते हैं थर्ड टेंसेस के बारे में, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। इसमें हमारा स्ट्रक्चर वही है कि हम विल शैल का यूज़ करते हैं, तो ये सिंपल फ्यूचर है तो ओनली हम विल और शैल यूज़ करेंगे इसके अंदर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस यानी कि भविष्य में ये कंटिन्यू रहा है ये काम, तो हम इसके साथ में बी का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट विल बी शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि विल हैव, परफेक्ट है तो हैज़ हैव जो भी है, अभी ये फ्यूचर का है तो इसमें भी हैव का यूज़ होगा, तो विल के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि फ्यूचर में ये काम परफेक्ट यानी कि हो भी चुका है और होगा भी, मतलब कि फ्यूचर का बता रहे हैं ये, तो इसके अंदर हम विल हैव ये बीन ऐड कर देते हैं इसके अंदर, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और हमने आज इसमें टेंसेस के बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ा है, टेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। बाकी का इसका हम यूज़ कैसे कैसे करते हैं ये सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।